आंदोलन तो दबेगा नहीं, आंदोलन दबता है ना, सत्याग्रह नहीं दबता है। अभी तक जो सत्याग्रह सिर्फ पटना गर्दनी बाग में हो रहा है, अब जो है 38 जिलों में सत्याग्रह होगा। हम लोग छात्रों को उकसा रहे हैं, आइए हम लोग को FIR कर दीजिए, बेऊर से लेके तिहाड़ में भर दीजिए। तो ये तो मुझे विश्वास है कि बेऊर इससे हम लोग के लिए अच्छा ही होगा। और इतने मच्छर की उठा ले जाते हैं, वहाँ तो खाना भी अच्छा मिलेगा, पानी भी मिलेगा और मच्छरदानी भी हो सकता है मिल जाए। तो हम चाहते हैं कि बेऊर का जो है 2-4 कमरा, चाहे बाहर भी लगवा देंगे मच्छरदानी, तो हम लोग सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जाने माने शिक्षक भी अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद अब भी जिला प्रशासन के द्वारा इन छात्रों को अब उपद्रवी बताया जा रहा है और चिन्हित कर उन पर FIR करने की बात की जा रही है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस तमाम मामलों को लेकर के अभी हमारे साथ रमांशु सर हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आप लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद जिला प्रशासन के द्वारा सख्ती बरती जा रही है, क्या लग रहा है आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? आंदोलन तो दबेगा नहीं, आंदोलन दबता है ना, सत्याग्रह नहीं दबता है। ये और आंदोलन ये है ही नहीं है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि धरना हो रहा है, तो धरना नहीं हो रहा है, ये आग्रह हो रहा है। और ये हम लोग के लिए धरना स्थल नहीं, हम लोग के लिए आग्रह स्थल है। तो ना धरना हो रहा है, ना आंदोलन हो रहा है, ना क्रांति हो रहा है, ये सत्याग्रह है। आप लोग संवाद करना चाह रहे हैं और सत्याग्रह को कभी दबाया नहीं जा सकता। तो सत्याग्रह आज तक कोई दबाया नहीं है, तो ये प्रशासन की क्या औकात है कि दबा देगा। तोड़ फोड़ का आरोप लगाया जा रहा है। तोड़ फोड़ का झूठा आरोप है। वहाँ के जाके आप जगह को देख सकते हैं, क्या तोड़ा गया है, व्यक्ति से मिल सकते हैं, क्या तुम्हारा हाथ पैर टूटा है, या दिखा दो भाई। कल जो है शाम को आप लोग लाइव दिखा रहे होंगे, हम लोग के 4 बच्चे जो उनका सीरियस कंडीशन हो गया, तो यहाँ से दौड़ के गए और ये लोग रात को दरवाज़ा बंद रखते हैं हॉस्पिटल का। तो इन सारे के सारे हॉस्पिटल वालों के खिलाफ एक कठोर कानून कार्रवाई होनी चाहिए कि ये जो एंट्री गेट है उस पर ताला लगा के रखते हैं, वो भी शाम को 7-8 बजे। जहाँ पे एक तरफ जो है पुलिस है, जहाँ आपका थाना है, महिला थाना भी है, पुलिस इतना बड़ा थाना गर्दनी बाग, और इतने सारे बच्चे बैठे हैं। आप जो है और जानते हैं कि ठंडे का समय कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, उसके बाद भी आप दरवाज़ा ताला बंद रखे हैं, दरवाज़ा लॉक कर रखे हैं, वो भी बाहर गेट का। तो ऐसे सारे डॉक्टर, ऐसे सारे नर्स और ऐसे सारे गार्ड के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इन सबको भी जेल भेजा जाना चाहिए कि ये मानवता के खिलाफ ये सारा काम कर रहे हैं। सर, जो अभ्यर्थी हैं अब उन्हें उपद्रवी असामाजिक तत्व बताया जा रहा है। ये हमें बहुत खुशी है कि अभी तक हमें सिर्फ जो है गुजरात के आए हुए जो है BPSC की चेयरमैन उपद्रवी कहा करते थे, अब हमारे DM साहब भी हम लोग को उपद्रवी कहने लगे हैं। कुछ दिन बाद हमारे नेता मंत्री भी हमको उपद्रवी कहने लगे हैं। तो स्वागत है आपके इस शब्द को, हम लोग सर स्वीकार करते हैं और हमें आप उपद्रवी कहते रहिए। अब आप नहीं आएंगे हमारे पास, हम भी आपके पास नहीं आएंगे। आप हमको यहाँ से हटाने के चक्कर में, हम भी आपको जल्दी से हटाने के चक्कर में। सर, आप जैसे कई शिक्षकों पर अब FIR दर्ज करने का कहा जा रहा है कि छात्रों को उस्काने का आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल, हम लोग छात्रों को उकसा रहे हैं, आइए हम लोग को FIR कर दीजिए, बेऊर से लेके तिहाड़ में भर दीजिए। स्वागत है आपका, हम लोग चले जाएंगे। और 302, 307 भी कर दीजिए। लेकिन आप लोग कब तक बैठे रहे? हम लोग की मांग अभी तक तो मांग सिर्फ शराफत वाली थी, अब जो है महाशराफत वाली मांग, जैसे गठबंधन के बाद महागठबंधन होता है ना, तो अभी तो सिर्फ मांग हम लोग की यही थी कि जो है BPSC अब जितने सारे एग्ज़ाम होंगे वो, और जितने ऐसे अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री, शिक्षा माफिया, जितने भी शिक्षा दलाल लगे हुए हैं इन सब चीज़ों को हाईलाइट करने में और जो है हम लोग को फंसाने के चक्कर में लगे हैं और सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं, इन सब के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जब तक नहीं हो जाती है तब तक हम लोग का यही होगा। अभी तक जो सत्याग्रह सिर्फ पटना गर्दनी बाग में हो रहा है, अब जो है 38 जिलों में सत्याग्रह होगा। जो बच्चे जहाँ बैठे हैं वहीं पे सत्याग्रह करें और हम लोग के समर्थन में पूरे भारत में जहाँ जहाँ हो सकता है आप लोग सत्याग्रह कीजिए, क्योंकि ये सत्याग्रह के लिए तैयार है। बिल्कुल, हम लोग क्या कर लेंगे भैया, आप कानून में आप थोड़ा कर सकते हैं। आप तो प्रशासन के व्यक्ति हैं, शासन के व्यक्ति हैं, विधायिका के व्यक्ति हैं, कार्यपालिका के व्यक्ति हैं। न्यायपालिका तो हमारे विरोध में नहीं है ना। तो हम लोग तो सहर्ष है, बेऊर को हम लोग अपना घर मान लें। जब हमें तो इतना विश्वास है कि दोनों तरफ नाली, ऊपर से ये खुला हुआ, सामने जो है धूल आती रहती है और इतने मच्छर की उठा ले जाते हैं। मेरे पैर में आप देख सकते हैं कि कम से कम जो है 1000 मच्छरों का निशान है पूरा इधर। और यही नहीं, सारे के सारे कल जो है पप्पू यादव जी सोए थे, उनसे भी जाके हाथ पैर उनका देख लीजिए। और हम लोग यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। तो ये तो मुझे विश्वास है कि बेऊर इससे हम लोग के लिए अच्छा ही होगा। और बेऊर प्रशासन हम लोग को अच्छा यहाँ तो खाने के लिए भी समस्या हो जाती है, पानी के लिए भी। वहाँ तो खाना भी अच्छा मिलेगा, पानी भी मिलेगा और मच्छरदानी भी हो सकता है मिल जाए, बिस्तर भी मिल जाएगा। यहाँ तो देखिए प्लास्टिक पर हम लोग सोते हैं और आधा, अच्छा जो ये कंबल आता है उससे आधा शरीर ढकता है, आधा नहीं, तो पैर खुला रह जाता है, तो पैर में मच्छर काट रहे हैं। तो चलिए कम से कम जो है बेऊर में हम लोग को इससे अच्छी व्यवस्था मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि बेऊर का जो है 2-4 कमरा, चाहे बाहर भी लगवा देंगे मच्छरदानी, तो हम लोग सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो जैसा कि आपने सुना डमांशु सर ने कहा है कि अगर सरकार और जिला प्रशासन यदि हमें चुनौती दे रही तो मुझे उस चुनौती को स्वीकार है और चाहे वो जो भी कार्रवाई कर दे, लेकिन हमारा जो सत्याग्रह आंदोलन है वो आगे भी जारी रहेगा। और अब तक तो सिर्फ राजधानी पटना में ये सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब छात्र अभ्यर्थियों के द्वारा राजधानी समेत राज्य के तमाम जिलों में भी अब यह आंदोलन किया जाएगा। सरकार को जो भी करना है कर दे, लेकिन अपनी मांग को पूरा किए बगैर हमारा सत्याग्रह आंदोलन समाप्त नहीं होगा। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।